मेरे अपने लोग मुझे चौमिन बाल करके ही बुलाते हैं। मेरे दोस्त लोग सब गाली देते हैं, कुछ भी काम करते हैं कोई अच्छा नहीं। कोई अच्छा मेरे को सोया चाप पसंद है, फुचका नहीं खाती। हम तो फुचका बहुत खाते हैं। हम पहली लड़की मिली मेरे को जो बोली कि फुचका नहीं खाते, भगवान। मैं तुर चांद तोए मोर चांदनी, मैं तुर जान तोए मोर जिंदगी। इकर फोकना के ऐसन फुलाए के फोड़ब नहीं। मॉल भी खाए लोग कर रहे थे, कहाँ टॉयलेट लड़का वाला में घुसना था, लड़की? लड़का वाला में गए थे। लड़का वाला में ही खड़ा आराम से। निपेंदी कर लटा गुया हमने खोटा सिकारे, दुखी दुखी के सहिया हवा लगा दे। निपेंदी कर लटा गुया हमने खोटा सिकारे, दुखी दुखी के सहिया हवा लगा दे। इसका हेडेक में हम किसी आर्टिस्ट को चोट दे दिए थे। वो बाइक का दिखेगा फिल्म में, वो जो बाइक का सीन हम लोग सब भाग रहे हैं। तो जैसे एक सीन था कि एक अंकल का था कि वो आंटी मारती है तो उसे बोलता है आ, तो वो अलग से सुनाई दे रहा था। अगर मान लीजिए हमारे रांची में मेट्रो आ जाता है, नेक्स्ट स्टेशन चूतिया, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगी। किसिंग का सीन भी करते हैं तो वो हम लोग किस थोड़ी करते हैं। हाँ, वो तो चीट होता है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं हूं स्वारू सुमन झा और आपका फिर से स्वागत है मेरा टीवी के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, मनुष्यता के इतिहास में जब जब इंसान खुशी का इजहार किया है तो उन्होंने नृत्य किया है, और जब जब भाव की अभिव्यक्ति की है तो उन्होंने गीत गाया है। और गीत और संगीत हमारे झारखंड के कण कण में बसा है। कलाकार जो होते हैं वो संवेदनाओं को बचा के रखते हैं। कलाकार ही होते हैं जो कल को आकार देते हैं। तो हमारे बीच दो ऐसे ही नायाब कलाकार हैं जो हमारे आज स्टूडियो में बैठे हैं, विवेक नायक और चांदनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि विवेक जो हैं वो पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले एल्बम भी किया है, इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, जैसे कि नासूर किया है, चाहो ना तोर बिना, ठीक है। और अभी जो जिस फिल्म को लेकर हम लोग बात करेंगे वो है खोटा सिक्का। और चांदनी जी जो हैं वो भी काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, बहुत सारी एल्बम भी किए हुए हैं। और आप सभी को ही इनके जो वीडियोस हैं ना, देश भर में मिलियंस के व्यूज़ आते हैं। जी हाँ, और ये प्यार सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आता है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें इनको, ताकि ये और आगे काम करें। और फिर से स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, पहले बताइए। तो खोटा सिक्का पे हम लोग बात करेंगे कि खोटा सिक्का जब आप लोगों ने नाम सुना पहले ही अजीब मिलेगा। खोटा सिक्का, लोग तो भाई आजकल तो जीपे कर, टुडुंग से आदमी जीपे हो जा रहा है, आजकल तो नोट भी नहीं चल रहा है। तो खोटा सिक्का पे पहले जब कहानी सुना था फिर कैसा क्या लगा? एक्चुअली खोटा सिक्का नाम अजीब तो है, लेकिन हम लोग अपने पूर्वजों से ये सब खोटा सिक्का के बारे में सुनते आ रहे हैं। अच्छा। कि हनुमान सिक्का होता है, ये होता है, उसका बिक्री होता है। लोग तो बचपन में खोजे थे खोटा सिक्का, कहीं पर मिल जाए ऐसा? हम लोग देखे हुए बचपन में, जैसे गांव में अब खा रहे हैं दाल चावल और वहाँ 100 करोड़ की बात चल रही है कि खोटा से मतलब हनुमान सिक्का को बेचना है और करोड़पति बनना है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, नाम सुनते ही लगा कि आपको क्या लगा मतलब ऐसे? खोटा सिक्का एक्चुअली शुरू से ही जुड़े हुए थे। जब इस मूवी का जब बात हो रहा था, शुरुआत हम लोगों ने ही किया था। मैं और हमारे जो मित्र हैं रंजू मिर्च, हम दोनों ने ही स्क्रिप्टिंग इस पर लिखा था और नाम भी हम ही लोग ही सजेस्ट किए थे, हम ही लोग ही नाम लिखे थे ये खोटा सिक्का। और खोटा सिक्का एक्चुअली लड़कों के बारे में था। एक्चुअली खोटा उनको जो बदमाश है, कुछ कोई काम का नहीं है, इसलिए खोटा कुछ होगा नहीं। हाँ। और सिक्का एक कनेक्शन था, जो हनुमान सिक्का जो होता है बजरंग बली वाला पावर वाला, उससे कनेक्शन बना कर रखे थे, जो उससे दोनों लिंक करके एक कहानी को आगे मोड़ लेकर के जाता। तो हम लोगों ने इस तरह का नाम रखा था। तो हम लोग के लिए तो वाव नाम, एकदम ऑब्वियसली वाव नाम ही है। मेरे लिए शॉकिंग। अच्छा, इसलिए शॉकिंग था। तो अभी क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए कि हम जब राइटर से बात किए थे तो इनके बारे में बात आया था ना, ये बात हम ना अजीब सा हमको लगा भी। उन्होंने कहा कि हम लोग चाउमीन खा रहे थे और इनका बाल चाउमीन जैसा है। हम ना ये हो गया, मतलब फिर ना रिलेट किया। अच्छा विवेक, हम लोग अच्छा घुंघरालू बाल बोलो ना, तो चाउमीन बाल क्या होता है? तो ये कभी कोई आपको बोला है ऐसे इंजन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अपने लोग मुझे चौमिन बाल करके ही बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी चेंज है लुक।
दूसरे फिल्म के चलते, लेकिन मेरा रियल बाल वो कर ली है, वो आ जाएगा, चौमिन बाल आ जाएगा। चौमिन वाला आ जाएगा ना। चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पहले तो एल्बम भी करते थे, तो जब फिल्म का जब ऑफर आया तो क्या उसको करने में कुछ तकलीफ हुआ या फिर नहीं, जैसा हम लोग गाना कर सकते हैं वैसा आप लोग फिल्म पे भी कंफर्ट थे आप लोग? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग फिल्म के नाम से बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि गाना में हम वो प्रॉपर अपना एक्टिंग नहीं दिखा पाते हैं। गाना में बस एक्सप्रेशन है और लिपसिंग होता है, लेकिन जब फिल्म की बात आती है तो हमारा जो टैलेंट है, हमने जो आज तक सीखा है, उसको अभिनय करने का मौका मिलता है। जी जी हाँ, जैसे आप तो यात्रा में काम कर चुके हैं, वीर बरसा जो बिरसा में भी किए हुए हैं। लेकिन खोटा सिक्का मेरा फिल्म में देखा जाए तो वो पहला ही फिल्म था नागपुरी का। अच्छा। अभी तक का, बस उससे पहले बहुत आया लेकिन कभी रिलीज नहीं हुआ। लेकिन ये खोटा सिक्का जैसे एल्बम्स के बाद अभी खोटा सिक्का रिलीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, मेरा टीवी में खोटा सिक्का रिलीज हुई है। आप जाके गूगल प्ले स्टोर में जाइए और मेरा टीवी OTT जो है वो डाउनलोड करें और खोटा सिक्का को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे कलाकार जो हैं इनकी मेहनत जो है वो काफ़ी दिनों की है। और वो मेहनत की यात्रा कैसे रही, मतलब कितना दिन लगा ये फिल्म को कंप्लीट होने में? इस फिल्म का तो एक अलग ही कहानी है। इस फिल्म में ही एक फिल्म बन चुका है बनाने के क्रम में। अच्छा, कैसे कैसे? बहुत टाइम लगा हम लोग को बनने में, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। ऐसा 20 टाइम में ऐसा हुआ था कि शायद हम लोगों ने सोचा कि अब ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होगा जी, आएगा ही नहीं, लोग देख नहीं पाएंगे। अच्छा हाँ, और ऐसा हुआ था कि बीच में ऐसी मुश्किलें आई थी फाइनेंशियल के चलते वो, और हमारा जो इंडस्ट्री है खास करके अभी ये तो शुरुआत है, और बहुत ज़्यादा बजट जो होना नहीं था जो इस फिल्म में हो चुका। ओवर बजट हो गया एक तरीके से। प्रोड्यूसर बहुत दिक्कत में हो गए थे इस चीज़ को, फिर उन्होंने फिर किसी तरह प्रयास करके फिल्म को कंप्लीट पूरा किया और पब्लिक के सामने ये लेकर के आए। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था इस फिल्म को यहाँ तक लाना। अच्छा, आपका कैरेक्टर का नाम था आई थिंक, वो लगता है कि जैक्सन, माइकल जैक्सन से प्रभावित था क्या वैसा? हाँ, माइकल। तो वो एक बात बताइए कि बचपन से आपको डांस करने का शौक था, एक्टर बनने का शौक था, या फिर बाद में आया? नहीं, बचपन से ही था। बचपन से ही था। बचपन से ही था। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आप हेलमेट चेकिंग में पकड़ा है ट्रैफिक में और पुलिस वाला बोला कि क्या करते हो, तो बोलते कि डांसर है, तो बोला कि नाच के दिखाओ उसके बाद छोड़ेंगे, ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ है, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना, हम बोले आर्टिस्ट ही छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मेरा मीटिंग आ गए, झूठ बोल के भाग गए। हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन आपका तो लुक ही ऐसा है कि चलो हाँ यार कोई भी मान ही लेगा कि ऐसे कलाकार ही हैं। तो घर वाले कभी मारे पीटे नहीं कि पढ़ो कि ये क्या कर रहा है ऐसा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए तो थोड़ा था चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स जो भी है, आई मीन फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इस लाइन पे स्ट्रगल करके कुछ बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक वाला लाइन है। मतलब लक बाय चांस। हाँ ऑब्वियसली लग वही चांस ही होता है कि सब तो अभी अभी एक प्रोसेस में है, लोग कर रहे हैं। तो बस वो कोशिश रहा, लेकिन फिर बाद में फैमिली बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। बहुत 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 अच्छा सफर रहा आपको। चांदनी, आपको क्या रहा, मतलब बचपन में कैसा था कि मतलब कौन सा हीरोइन को देख के लगा नहीं यार हीरोइन बनना है? एक्चुअली सच्चाई बताओ तो कभी भी हीरोइन को देख के मेरे को नहीं लगा कि हीरोइन बनना है। अच्छा फिर? ये मैं बचपन में सीरियल्स देखा करती थी, और सीरियल देखने के बाद मैं पता नहीं क्यों जो कैरेक्टर्स होते थे उसका डायलॉग्स याद करके अकेले में बात किया करती थी। अच्छा, मतलब वही किरदार निभाया करती थी। मतलब उसको रिक्रिएट कर रहे हैं? हाँ, तो मेरे फैमिली वालों को लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी मम्मी को लगा कि ये एक्टिंग करती है तो क्यों ना इसको उसी फील्ड में डाला जाए, तो फिर डांस से मैंने शुरुआत किया और आज एक्टर हूँ। बहुत बहुत शानदार। तो आपके लिए एक ट्रिकी सवाल है, ठीक है? ओम शांति ओम में डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो अगर उसको हम नागपुरी में बोलेंगे तो कैसे बोलिएगा? जी बिल्कुल। एक चुटकी सिंदूर कर कीमत तो एक जान बे रमेश बाबू। थोड़ा और एक्टिंग चाहिए। एक चुटकी सिंदूर कर कीमत तो एक जान बे रमेश बाबू। बढ़िया है। तो अभी क्या है ना कि अब आगे जैसे कि आपको जैसे बचपन में जो मित्र थे, दोस्त थे, वो वैसे ट्रीट कर रहे हैं या फिर अब लगता है कि नहीं यार थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, या फिर वैसे कह रहे हैं यार तुम तो अपना ही लड़का है? क्या है इसका, कैसा है? दोस्त तो दोस्त होता है। दोस्त होता है, उनके लिए हम कभी भी सेलिब्रिटी नहीं है। बनेगा ना। हाँ ऑब्वियसली। हाँ विवेक चल ना, आज जयवो खाएगो। आज भी वही है, कल भी वही थे।
सारे दोस्त वैसे ही है, कोई नहीं समझता कि मैं मतलब बन चुकी हूँ ऐसा, या वो हाँ अप्रिशिएट करते हैं कि वो आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मिलने के बाद से वही हो जाता है कि जैसे 10 साल पुराने दोस्त थे। मेरे दोस्त लोग सब गाली देते हैं, कुछ भी काम करते हैं कोई अच्छा नहीं। अरे कोई अच्छा नहीं ना, कोई किसी का शकल नहीं लग रहा है। हाँ, ठीक है वाला चल रहा है। ठीक भाग के बाद डैश 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 बीप लगा जाता है। दोस्त लोग हाँ वैसा ही होता है एक तरीके से। तो एक बात और था, सवाल था कि जैसे कि जब लोग फिल्म का शूट हो रहा था तो सबसे लेट लतीफ़ कौन आता था? हाँ हाँ हमको पता है ना, हम लोग सब आते थे। नितेश कच्छप, राजू तिर्की। लेट से आता था ना। अरे बाप रे बाप। फिर उसके चलते हम लोग वेट करते थे, सबका मूड खराब। अरे एक बार सेट पे ही हो जाता था। हाँ अच्छा, तो सेट पे कोई मजेदार किस्सा कि नहीं आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, पूरे इरिटेट हो गया सब कोई किसी से? कौन था जो सबसे ज्यादा रिटेक दिया कि नहीं ये तो बड़ा तंग कर दिया है आज? हमको लगता है रीटेक वाला चीज़ ये तो नहीं हुआ है ना। नहीं, रीटेक वाला चीज नहीं हुआ है। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम भले लेट से आए लेकिन काम तो परफेक्ट अच्छा हुआ, था। हाँ, रीटेक कोई भी नहीं किया। अच्छा, तो एक बात बताइए कि सेट पे खाना हाँ खाना के बारे में क्या झगड़ा हुआ है कभी खाना को लेके? खाने के बना बारे में किसी का? नहीं, बहुत अच्छा से हुआ था हम खाना वाना लोग तो का, अच्छा सबको टाइमली, सब अच्छा, खाना पीना बहुत अच्छा, प्रोड्यूसर का दिन था, बहुत अच्छा मेरा खाना। खाना पीना में कोई प्रोड्यूसर का शिकायत शिकायत नहीं नहीं कर था। सकते। आप लोग जब रांची घूमते हैं मान लीजिए ऐसे, तो स्ट्रीट फूड में स्ट्रीट फूड में कहाँ का सबसे बेस्ट फुचका आप लोग को मिलता है? आपको कहाँ? हमको तो बुट्टी मोड़। क्या मोड़? बूटी मोड़। आपके हिसाब से? मेरे को सोया चाप पसंद है, फुचका नहीं खाती। हम तो फुचका बहुत खाते हैं, ये हम फुचका कंपटीशन करवा लीजिए बहुत सोया ज़्यादा, चाप खाते। कितनों भी खा जाएंगे। है ना, ये स्विच हो गया एक तरीके से। पहली लड़की मिली मेरे को जो बोली कि फुचका नहीं खाते, भगवान। फुचका ना मतलब मुंह छिल जाता है मेरा खाने से, मतलब वैसे। फुचका देखते हैं मुझे पानी आ जाता है। हाँ, आप तो मानेंगे उसका पानी पी सकती हूँ लेकिन फुचका नहीं खा सकती, मुंह छिल जाता है। तो मेरे को मोराबादी का सोया चाप बहुत पसंद है। अच्छा, एक बात बताइए, जो शूटिंग जो आप लोग कर रहे थे खोटा सिक्का की, तो उसके टाइम पे क्या कोई ऐसा मजेदार किस्सा जो कि आपको याद रहेगा हमेशा, कुछ वैसा? लड़ाई हुआ था, वो याद रहेगा हमको। किसके साथ हुआ था लड़ाई? मत जानिए। नाम मत बताइए। नहीं, नाम नहीं बताना, कैरेक्टर का नाम काल्पनिक बता दीजिए, क्या हुआ था इंसिडेंट खाली। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, मतलब कैमरा डिपार्ट से और एक प्रोडक्शन डिपार्ट वाले से, तो दोनों में हाथापाई हो गया था। तो फिर इस चीज़ को फिर मैनेज किए हम लोगों ने, फिर सब कुछ टीम थोड़ा बदल गया था, फिर नए लोग आए, फिर नया टीम बना था, लेकिन हमारा फिल्म रुका नहीं जब बना। मैं नए वाले से मिली थी, पुराने वाले से। वो पहले पुराने वाले से लड़ाई हुआ था ना, उसके बाद फिर वो लोग हटे, फिर नए लोग आए। अच्छा, ये भी हुआ है। तो अभी हर किसी के लाइफ में ना कोई खास होता है। हाँ बिल्कुल। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है कि जब नहीं आप परेशान हो गए, यार नहीं अपना बात इनसे हम शेयर कर सकते हैं, तो वैसे कौन है? मेरे लिए अब अपना घर पे है, वाइफ हो, आप किससे बोल सकते हैं। क्या बात है, अरे वाह। आपकी शादी का क्या प्लान है, कैसे क्या? शादी का तो अभी पता नहीं। सच में शादी का नहीं पता। चलिए ठीक है, मतलब रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं कोई है ही नहीं लाइफ में, तो रिवील क्या सिंगल है, करना। सिंगल सिंगल है, हूँ देखिए मैं। कोई मिलेगी तो। हाँ, अगर इस पॉडकास्ट में कोई देख रहा हो मेरे को, अगर पसंद आ गई तो आ जाना भाई। हाँ, इस चैनल वालों से संपर्क कर लेना। तो अभी क्या है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़े थे पहली बार, तो खैर आप तो स्क्रिप्ट के शुरू से हिस्सा में थे, जो आप स्क्रिप्ट पढ़े तो ऐसा नहीं लगा कि ये रोल मेरे को नहीं मिलना चाहिए, वो रोल उसको मिलना चाहिए, ऐसा लगा? कैरेक्टर चेंज करने का मन किया या फिर नहीं, जो कैरेक्टर मिला आप उससे सेटिस्फाइड है? नहीं, मेरे को कैरेक्टर चेंज करने के लिए तो मन बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि मेरे को Actually, फिल्म में काम इसके मिला। बारे में हम बोल देते हैं। हाँ इनका करेक्टर हम ही लोग लिख रहे थे और इनका नाम से ही लिख रहे थे हाँ कि, और मेरे माइंड में पहले ही सेटअप था कि हम लेंगे चांदनी को। एक्चुअली मेरा ही मन था कि हम चाहते थे कि चांदनी को इस पर लॉन्च करेंगे और चांदनी को हम रखेंगे। शायद आपको याद है कि नहीं, हम हाँ, जब उनको याद है बोले हमको। थे, बताइए क्या कहानी था, याद है? हाँ, जब हम बोले कि आपके साथ काम करना है तो आप मेरा इस फिल्म ऐसा ये Character स्टोरी है, है, कैरेक्टर है, आपका नाम ले रहे हैं, जो कि चांदनी भोजी का कैरेक्टर है, जो आपका नाम से रख रहे हैं। जब स्टोरी बना फिर इनको सुना, ये खुश हो गए, हाँ करना है। हाँ, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि वो करना ही और एक करना है। ऐसा आर्टिस्ट है कि वो मतलब इनको किसी भी तरह का कैरेक्टर दे दें उस पर मना नहीं करेंगे, चाहे कुछ किसी भी तरह का वर्ड्स हो या प्रॉब्लम, इसमें भी हिचकिचाते नहीं है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, Thank you so किसी भी much, चीज़ विवेक का जी। वो चीज़ नहीं करेंगे। बाकी लोग यहाँ बहुत दिक्कत है लोगों में। नहीं, ऐसा नहीं बोलना अरे हम नहीं, लोग को। आप लोगों का किसी के बारे बड़प्पन में कुछ नहीं है। बोलना है। ऐसा क्या, जैसे दिक्कत जैसे कैसे, जैसे कि उस तरह का सीन नहीं, इस तरह का डायलॉग से नहीं, तो उस चीज़ में ये बेस्ट है, वो करती है। हाँ, इफ बट बहुत सारे होता है जो आप निर्देशक है, अगर वो आप उसके बाद फॉलो कर रहे हैं
मतलब आपके ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए, लेकिन हम आपसे भी करेंगे एक बात। एक आइकॉनिक डायलॉग है वासेपुर का कि बाप का, दादा का, इसका सब बदला लेगा तेरा फैजल। तो ये डायलॉग नागपुरी में करना है आपको। बाप कर, दादा कर, सब कर बदला ले फैजल रहे। चलिए, क्या बात। अच्छा, स्टार्टिंग में जब पहली बार कैमरा ऑन हुआ, अभी नहीं, जब ने आप लोग काम शुरू किए, तो पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग में पहला एक्सपीरियंस, एक्साइटेड तो थे लेकिन डर भी था कि क्या पता कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और उस टाइम मैं चाइल्ड एक्टर से इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत छोटे से काम कर रही हूँ। मेरा पहला गाना आया था निमिया की छाँव में, तो उस टाइम मेरे को इतना भी सेंस नहीं था कि करना क्या है। तो जब जैसे जैसे नॉलेज हुआ, जैसे जैसे सीखते गई, वैसे वैसे मैं सच बताऊँ तो इंडस्ट्री में ही आके अपना टैलेंट को निखार पाई हूँ और सीखी हूँ। करते 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 काम के साथ साथ ही सीखते गई, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को अभी कॉन्फिडेंस पाती हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि सीखा मैंने कैमरे के सामने ही है। बिल्कुल, मतलब हाँ, करते करते आदमी जो है करते करते जैसे- सीख गया। लेकिन फर्स्ट में बहुत नर्वसनेस था और बहुत बार गलतियाँ भी हुई है, और बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं जो मतलब लगता है कि अरे यार कितना कुछ किए हैं तब जा कर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत अच्छा है जर्नी चांदनी जी। और ये आप इनकी बात सुनकर मेरे को लगा कि पहले ही सोच लिया कि नहीं, ये कैरेक्टर इनको देना है। तो ये जो प्री होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब एडमायर होता है कि भाई नहीं, साथी कलाकार अगर रेफरेंस दे रहे हैं या सोच के बोले हैं तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है सुनने में भी, obviously, और लगता है प्राउड फील होता है कि तो ये बात आज पहली बार आपको पता चला कि पहले आपको बताया नहीं, जब इन्होंने स्टोरी मेरे को बताया तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये तुम्हारे नाम से लिखा गया, तुम्ही को सोच के लिखा गया। तो वो और ज़्यादा मेरे लिए एक्साइटमेंट का मोमेंट हो गया कि मुझे बेस्ट करके देना है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है मेरे से कि वो अच्छा करेगी इस कैरेक्टर को। तो मैं बस स्क्रिप्ट लेते ही मैंने अपने आप को उस कैरेक्टर में घुसा दिया कि मेरे को अच्छा करके देना है। बिल्कुल। तो विवेक, आपसे आप सेम सवाल यही है कि आप जब कैमरा में जब स्टार्ट किए मान लीजिए, तो और इससे भी पहले और एक और सवाल, बैक का सवाल ये है कि आप किस हीरो को देख के प्रभावित थे? बॉलीवुड हो गया या हॉलीवुड हो गया या फिर यहाँ के भी, किसी को भी आप? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। एक बात और, हम ना झारखंड का सबसे फेवरेट गाना जो है नागपुरी सॉन्ग अब तक जो बना है, जरूरी नहीं कि वो आपका हो, कौन सा आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है? मेरा पवन दा का सॉन्ग, कौन सा? बहुत ही पुराना गीत है, क्योंकि उसका एक लाइन हो जाए हाँ जरूर। तो गाइए। दिल दे के प्यार करके ना जाबे गोरिया, दिल दे के प्यार करके ना जाबे गोरिया, सोच लेने सोच तनी बूझ ले, है कितना करो ना प्यार देख ले, सोच लेने सोच तनी बूझ ले, है कितना करो ना प्यार देख ले। वाह विवेक जी, हम तो एकदम मतलब ये हो गदगद हो गए, मतलब बिलीव कीजिएगा, मतलब ऐसा सुनना और आप कैसे सुनना में कितना फ़र्क आ जाता है। तो अब हम ना खोटा सिक्का का जो है गाना, वो एक रोमांटिक सॉन्ग है, उसका वही एक लाइन हो जाए। मोय तोर चांद तोय मोर चांदनी, मोय तोर जान तोय मोर जिंदगी, तोर बिना मोय तो कुछ भी नहीं, छोड़ के न जाबे तो मौके कभी, तो के बनाए ले बुआ पन रानी, मोय तोर चांद तोय मोर चांदनी, मोय तोर जान तोय मोर जिंदगी, तोर बिना मोय तो कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। तो चांदनी को देख के वो गाना लिखा गया है क्या? हाँ, इन्हीं को देख के लिखा गया। सही है। तो अभी क्या है ना कि खोटा सिक्का के जो गाने हैं, शूट पे जो आप लोग गए, तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोग? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग शूट करने गए थे आसाम, इस गाने को शूट करने। बस एक ही गाना रोमांटिक सॉन्ग था इस फिल्म में, हाँ। जो कि आसाम में शूट हुआ, सिलीगुड़ी, डुवर्स, पूरा उधर, वहाँ उधर का पूरा वादियों में, चाय का बागान, खेती में, बहुत अच्छा, बहुत शानदार है ना। सबसे इसलिए अच्छा सफ़र लगा ना उस कि हम लोग बाय कार गए थे,
और आते समय उधर ना 5 रुपया में मिल रहा था अनानास। पूरा गाड़ी भर भर के हम लोग ऐसे बैठ के आए थे। अनानास पूरा डाल के। हाँ, सीट नहीं हो रहा पर ऐसे करके बैठ के आए। हाँ, अब यार इतना सस्ता ले चलो राज करने। कितना लाए थे यहाँ पे? बहुत नहीं तो कम से कम 500-600। तो खाए या बेचे भी? सही है। पूरा सब बटाया, अपने में ही बटा। 500 अनानास, आप समझ रहे हैं? हम तो ठेला लगा हर देते। सबको ही लिए ना, तो मतलब कोई 100 ले रहा, कोई 200, कोई 500, ऐसा हुआ है। 5 रुपए पीस अनानास। 5 रुपये तो कौन ले लेगा? कौन नहीं लेगा? 500 का हम ले लिए, 500 पैसे पूरा हो गया। सही एक्सपीरियंस था। तो आपको कोई एक्सपीरियंस शूट के दौरान जो कि एकदम बेहद मजेदार रहा? तो शूट के दौरान जो हम लोगों का डायलॉग्स था ना, वही बहुत मजेदार था। एक कोई डायलॉग याद है तो बताइए ना। मतलब करने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है। ये इकर फूकना के ऐसन फुलाए के फोड़ब नहीं कि देखते रह जाई। सही है, सही है। एक चीज़ और हम जो नोटिस किए, लड़की बने थे आप। ठीक है, इस फिल्म में लड़की बने हैं विवेक जी। दर्शकों से उम्मीद है कि आप विवेक को लड़की बनते हुए देखिए, वो भी उतने खूबसूरत लगते हैं भाई। तो अभी तो लड़की जब बने, दाढ़ी तो हटाना पड़ा होगा पूरा। तो वो जो गेटअप में जब आए, तो मान लीजिए अगर टॉयलेट लगा था तो मॉल में ही शायद लोग कर रहे थे, तो कहाँ टॉयलेट लड़का वाला में घुसना था कि लड़के में घुसना था? लड़का वाला में गए थे। लड़का वाला में ही खड़ा आराम से। पब्लिक कंफ्यूज नहीं हुआ? हाँ, तो उसको ऐसे करके आराम से हो गया था। लड़की लोग कैसे अंदर आ गए? नहीं, हाँ, बाल हटा के उसमें बाल हटा दे ताकि सोचे कि लड़का है, लेकिन नहीं, सब हमको लड़की ही समझ रहा। हाँ वही तो, आपको पांचों में सबसे अलग तो हम तो लड़की हम ही लग रहा था। हाँ आप ही लग रहे थे क्योंकि आपके बाल वहाँ थोड़ा लाइन लंबा मार है। रहा था मुझको सब उधर वेंडर में। सब बोले लड़की है, मस्त माल है यार। एक बार हम लोगों के साथ भी हुआ था स्कूटी में, जब अरे हाँ, एक बार क्या हुआ था? एक मतलब शूट से ही लौट रहे थे, तो मेरा घर सामने था वहाँ से, तो विवेक जी बोले कि चलो हम ड्रॉप कर दे रहे। हम ही रिक्वेस्ट किए कि आगे तक ड्रॉप कर दीजिए, रात ज़्यादा हो गया था। तो थोड़ा दूर के लिए ड्रॉप करने आ रहे थे, तो स्कूटी में एक लड़का आ रहा था, तो मेरे को बोलता है आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो दोस्त है ना जो गाड़ी चला रही है वो ज़्यादा अच्छी है। बाल बड़े गाड़ी ये चला रहे थे। तो मास्क लगाए हुए थे, हमको लगा मास्क लगाए हुए थे ना, तो वो देख नहीं पाया कि लड़का है कि लड़की है। बस बालों से और फिगर से मेरा उसको लगा कि लड़की ये लड़की और हमको पूरा छेड़ दिया। हम बाद में छेड़ते हुए जा रहा है वो। अरे वो तो बाल लंबा होने का भी नुकसान भी है। मतलब इनके साथ पे तू हम पे लाइन नहीं मार रहा, इस पे लाइन मार रहा है। ऐसा फैन फॉलोइंग नहीं है, मतलब ज़्यादा, मतलब हर प्रकार का फैन फॉलोइंग है मतलब आपका। तो लेकिन वो तो अलग तरह का हादसा था ना। हाँ, एक हादसा ही था। तो खोटा सिक्का में जैसे कि 4 अलग अलग, एक मास्टर है, हाँ, एक बेरोजगार लड़का है, मतलब बदमाश, एक जो डांसर हीरो डांसर बनना तो आप हो चाहता गए, है, हाँ। हाँ, एक नेता है, ये तो हाँ, और एक डॉक्टर। काफ़ी, लेकिन देखिए कहानी बहुत आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि खोटा सिक्का में आप लोगों ने दिखाया है। गाना एक है, ठीक है, गाना एक और है, गाना जो कि आपका फिल्म में है, जो कि जिस गाने पे हॉल में बहुत ज़्यादा तारीफ मिला था आप लोग को। तो वो जो हॉल का जो रिएक्शन था आपका, वो जब हॉल लगा फिल्म आपका रेडी स्ट्रीट में जब लगा था, तो वो एक्सपीरियंस जब आप अपने आप को उस बड़े पर्दे पे देखे, आई थिंक मुझे लगता है कि पहली बार ही देखे होंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादातर फिल्में तो यूट्यूब पर रिलीज़ हो रही हैं या कुछ ऐसा। तो जब आप फिल्म को आप वहाँ देखे तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या लगा? मुझे तो गूज़बम्प आ गए थे अपने आप को देख के। मैं लग ही नहीं रही थी कि मैं ही हूँ ये, और जो एक्सप्रेशंस निकल के आ रहे थे, मतलब बहुत अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम अपने भाषा के लिए ये फिल्म के और ये रिलीज़ हो गया और आज हम अपने आप को एक पर्दे में देख रहे। तो एक अलग ही खुशी था जो एक्सप्लेन भी शायद ना कर पाऊँ मैं। अब और ये था कि जो ऑडियंस था, मतलब ऑडियंस का जो रिएक्शन था, वो देख के आपको कैसा लगा? सच बताओ तो सबसे अलग, आज तक का बहुत बेस्ट मेमोरी और बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। जो ऑडियंस जो जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे, वो लम्हे भूल नहीं हाँ, पाएंगे। सच में अभी तक तो हिस्ट्री है वो, हम लोग नागपुरी इंडस्ट्री के लिए इतना- नागपुर फिल्म लग कर किस तरह से जो माहौल बना, सही बात हिस्ट्री है। इतना जो प्यार मिला ना ऑडियंस से, उस चीज़ का हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना प्यार करेंगे हम लोग को। आपका क्या रहा, मतलब रिलीज जो हॉल को लेके आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि वो कैसा रहा, कि आप पहला दिन कैसा हुआ, फिर कैसे कैसे मतलब ऑडियंस बढ़ा, थोड़ा आराम से बताइए। हम लोग तो फ्राइडे के दिन का रिलीज़ जो डेट होता है उसमें रिलीज़ किए। तो फ्राइडे को तो
पहला दिन सब अपने जितने भी क्रिएटर्स आर्टिस्ट लोग जितने हैं वो लोग इनवाइटेड थे, तो पहला दिन जो भीड़ था वो उनका भीड़ था। उनके बाद सेकंड जो था उस दिन भीड़ बहुत कम हुआ, हम पूरा डर गए कि क्या होगा भाई। संडे को उससे थोड़ा सा हुआ, फिर मंडे हुआ, मंडे को और कम, अब लगा फिर नहीं चलेगा। तो हम लोग सोचे क्या गलती हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा, समझ ही नहीं आया। तो फिर हम लोग उन्होंने वीडियो बना करके मतलब डाल रहे थे कि आइए फिल्म देखने, रिक्वेस्ट कर रहे थे पब्लिक को, तो आए देखने। फिर मंगलवार के दिन से उस दिन क्या हुआ कि लोग आए थे देखने ना, तो लोग सब लोग देख करके बहुत खुश हुए और वो लोग मतलब चर्चा करने लगे। और हम लोग भी वीडियो डाले थे वो थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा सीन वगैरह है। उसके जब बुधवार से जो अचानक क्या ऐसा हुआ, अचानक भीड़ हाउसफुल शुरू, उसके बाद हम लोग दिन भूल नहीं पाएंगे। किसी भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब फ़ोन आकर के हम लोग फ़ोन आता था रिक्वेस्ट की टिकट रख दीजिएगा, टिकट रख दीजिएगा, क्योंकि हाउसफुल होता था और हमेशा 10-15 लोग वापस जाते थे। हाँ, और ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा बात था कि ऐसा कभी नहीं देखे थे इस तरह की चीज़, और नागपुरी को लेकर के इतना क्रेज ये भी नहीं देखे थे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और बहुत बहुत वो शुक्रिया कि लोगों ने इतना प्यार दिया। और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हम सारे आर्टिस्ट हॉल में रहते थे। हाँ, हर दिन। हाँ, और हर दिन हम लोग पूरा फिल्म हम लोग देखते थे। अच्छा लगता था कि अच्छा हम लोग अभी होस्ट हैं भाई, गेस्ट लोग आ रहे हैं, गेस्ट लोग आ रहे हैं। गेस्ट लोग आ रहे हैं। स्वागत ऐसा करते थे कि आइए बैठिए, आइए बैठिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीट ठीक है कि नहीं, मिला कि नहीं आपको, ठीक है। खुद से आता था ये हमारा कि नहीं हम लोग को वहाँ रहना है, सारे मतलब सारे जितने भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करना है, और जब मूवी खत्म होगा तो उनके साथ बुधवार के दिन ऐसा हुआ था कि एक लड़का गाना एंडिंग हुआ डांस करने लगा वो, तो उसका देखने के बाद दूसरा कोई भी डांस करने लगा, तो फिर हम लोग को भी खींच लिया। तो उसके बाद जो शुरू हुआ माहौल एक बनना, फिर तो कंटिन्यू रहा, 1 महीना हम लोग डांस करते रहे। कंटिन्यू चला 1 महीना हम लोग वहाँ हॉल में डांस किए। एकदम तो हम लोग आपको डांस भी करवाएंगे आज। हाँ कर रहे एक स्टेप हवा लगे। हम डांसर नहीं है, लेकिन हम भी डांसर नहीं है। नहीं एक स्टेप तो करना ही होगा। पिंड कर लटा गुया हमने खोटा सिकारे, दुखी दुखी के सहिया हवा लगा दे रे। पिंड कर लटा गुया हमने खोटा सिकारे, दुखी दुखी के सहिया हवा लगा दे। पिंड कर लटा गुया हमने खोटा सिकारे, दुखी दुखी के सहिया हवा लगा दे। पिंड कर लटा गुया हमने खोटा सिकारे, दुखी दुखी के सहिया हवा लगा दे। हर शूट में और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, आपका डांस तो वो भी काबिल तारीफ है। डांस नहीं आता कर दिए। बहुत बढ़िया किए हैं भाई। तो अभी क्या है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग बात, कुछ सीन हम सुने हैं, उड़ता खबर, क्या राजू के साथ क्या हुआ था? हाँ ज़रूर बताऊंगी मैं। हम लोगों का एक सीन था जिसमें था कि सेड्यूसिंग वाला सीन था कि मेरे को एक्टर को सेड्यूस करना है, देन उसको दारू पिला के सुला देना है। अच्छा। और मैं चुनाव जीत जाऊंगी। अच्छा हाँ। हाँ, छल कपट थोड़ा सा दिखाया उसमें। तो जब ये सीन जब करने की बारी आई तो सच बताओ तो हम दोनों, मजाकिया रिश्ता है हम दोनों का, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मजाक करते हैं। जब भी सेट पे होते हैं तो मतलब मजाक ही चलता रहता है। तो उस मजाक में कभी वो सोचा नहीं था कि हकीकत में ये सेड्यूसिंग सीन भी करना पड़ेगा। और जब वो सीन कर रही थी राजू जी का पसीना छूट गया था, वो इतना नर्वस हो गए। एक सीन था कि मैं उनके बहुत करीब जा रही हूँ, ठीक है, तो वो ऐसे कर रहे थे, उनका एक्सप्रेशन ऐसा हाँ हाँ तो राजू जी वो फिल्म में दिखता भी हो, पसीना आता है हाँ, पूरा, तो पसीना आ रहा है, रियल पसीना है उसका, क्योंकि वो सीन में ऐसा था ना कि मुझे बहुत करीब जाना था उनका, बहुत करीब जाना था उनका, और उस अंदाज में जाना था, लाइक जैसे सेड्यूस कर रही हूँ मैं उस टाइप का। तो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे मेरे से कि इस तरीके से हम लोगों का रिलेशन मतलब इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो उनको ना हकीकत में पसीना आ गया और इतना नर्वस हो गया कि पानी पीना चाह रहे थे, वहाँ पे पानी दे दो मेरे को, और बहुत मतलब पानी आपने कर दिया उनको एक तरीके से। अब तो आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग शूट के दौरान कुछ हो गया था? हाँ, उसमें हेडेक एक हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था, पर्सनल कुछ मैटर्स का कुछ लड़ाई हो गया था, जिसके हेडेक में हम किसी आर्टिस्ट को चोट दे दिए थे। वो बाइक का दिखेगा फिल्म में, वो जो बाइक का सीन है, हम लोग सब भाग रहे हैं और सतीश सर जो हैं, जो विलन है, हाँ सतीश भैया, हाँ, तो
सतीश सर बैठे हुए थे और तो उनको ट्रॉली जो ट्रैक ट्रॉली जो आता है उसमें उनको बैठाया गया था, बांधा हुआ था, सब बांध करके वो ले जा रहे हैं। तो सब ले करके जाना था और ठीक कुछ दूर में जाकर रोकना था, करीब 10 फीट का डिस्टेंस में बस ले करके जाना था और बस रोकना था। हम लोग तो गए और मेरा ध्यान कहीं और था, जिससे कारण क्या हम गाड़ी रोकने के बाद हम गाड़ी और आगे खींच दिए और खींचे तो पूरा सतीश सर पूरा खींचा आ गए, रस्सी बंधाए हुआ, गाड़ी हम लोग बंधा हुआ था मेरे गाड़ी से। तो हम भी गिरे, गाड़ी भी गिरा और सर भी गिरे। सर को चोट भी आया था, अब मेरा हेडेक की वजह से उनको चोट लग गया था। तो इस तरह की चीज़ें हुआ था, बाद में बहुत ख़राब लगा कि क्या कर। वैसे भी उनका पहले भी एक्सीडेंट हो चुका था। उसी टाइम से फिर हमको सीख मिला कि कितना भी लाइफ में टेंशन हो ना, शूटिंग टाइम इस सबको नहीं लाना चाहिए। और उस टाइम से हम आज तक फॉलो करते हैं, ये सब गलती कभी नहीं करते। हेडेक है और काम है, उसको अलग तरीके से करना है। उस टाइम में नहीं लाना है इस चीज़ों को, और कभी नहीं करते। कितना भी हेडेक हो मस्त काम करते हैं। कुछ और भी आता है। बताइए। मूवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डबिंग का। तो उसका डबिंग करने के लिए मैं उड़ीसा पहुंची। मैं खुद का डबिंग करने गई थी वहाँ पे, लेकिन फिर कुछ एक्टर्स आसाम से थे तो वो लोग अवेलेबल नहीं हो पाए जो हमारे लीड एक्टर थे, तो उनका भी डबिंग मेरे को करना पड़ा। तो कुछ ऐसा सीन था मूवी के दौरान, ऐसा सीन था कि कुछ भी बोला गया था उसमें। और बाद में उसको बहुत अच्छा से किया। हाँ, उसको बाद में हम लोग बहुत अच्छे से किए। तो जैसे एक सीन था कि एक अंकल का था कि वो आंटी मारती है तो उसे बोलता है आ, तो वो अलग से सुनाई दे रहा था। वो सीन को क्रिएट करने के लिए इतना अजीब। और एक लेडी का सीन है जिसमें मिर्गी आ जाता है उसको, तो मिर्गी वो जो चिल्लाती है ना ऐसे से, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लेडी, छोटे छोटे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। चांदनी ना एक्चुअली इस फिल्म में लड़कियों को जो डबिंग्स था, बहुत ज्यादा करेक्टर का ये आवाज दी है इस फिल्म में। हाँ, कम से खास कम करके बहुत ज्यादा, बहुत टफ रहा होगा। हाँ, 4 और इनका बहुत जबरदस्त वैरायटी इनके अंदर है, कुछ सुनाइए। बहुत चीज आवाज निकालती है, जैसे 4 5 6 आपको ऐसे सुना देगी। एक दो जैसे अगर मान लीजिए हमारे रांची में मेट्रो आ जाता है, तो लाइक हमारे रांची में देखते ही लोकेशंस के नाम कैसे होते हैं। तो अगर मेट्रो आ गया हमारे रांची में, तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी, तो बोलेंगे नेक्स्ट स्टेशन चूतिया, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगी। अच्छा, चुटिया है ना। अच्छा, उस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और कोई और कार्टून्स के कर सकती हूँ मैं। कार्टून करती है बहुत अच्छा। हाँ, बोलिए ना। वाओ नोबिता, ये कितना सुंदर है ना। अभी ये था कि मेरा टीवी जो अभी OTT पे आपकी फिल्म रिलीज़ हुई है, एक तो हॉल में रिलीज़ हुई है, फिर अभी मेरा टीवी पे आई है, तो आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं कि मेरा टीवी को लेके आपके दिमाग में क्या है? मतलब कुछ अगर बताना चाहें तो आप बताइए। ये खास करके हम बता देते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में OTT प्लेटफॉर्म नहीं है नागपुर के लिए, तो इस चीज़ का सामना बहुत टाइम से हो रहा है। लेकिन अभी मेरा टीवी आया है, जो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों जैसे कलाकारों को, और इस तरह का जो पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं मेरा टीवी के थ्रू, ये बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेस हो गया खोटा सिक्का हम लोग का, तो मुझे लगता है कि फिल्मों का बारिश होगा OTT में। बिल्कुल, देखिए कि हम दर्शकों से यही अपील ही कर रहे हैं कि आप खोटा सिक्का को जितना हॉल में प्यार दिए हैं, उसी तरीके का अगर प्यार आ जाए तो चीज़ें धीरे बदल देंगे। आपके हिसाब से क्या है, मतलब मेरा टीवी OTT को लेके आपकी क्या राय है? ये सच बताए तो हम आर्टिस्ट और झारखंड के जितने भी ऑडियंस हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, और हम लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि हम अपने टैलेंट को मेरा टीवी के थ्रू हम और भी ज़्यादा दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी के डेट में क्या है कि लोग इतने बिजी हैं कि बहुत कम लोग हॉल जा पाते हैं। सब लोग OTT पे पड़े रहते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ खास करके झारखंड में कि बहुत जगह पे हम सिनेमा घर नहीं है, तो वो लोग मोबाइल पे भी ये OTT चैनल को डाउनलोड करके हमारे नागपुरी फिल्म देख सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जब आया है ना झारखंड में, तो ये मेरे को सच में बहुत ही अच्छा लगता है, और अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे करके हमारे नागपुरी के लिए एक OTT चैनल आ गया है। और अब गांव-गांव के जो बच्चे हैं, लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, वो लोग भी अपने घर में बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो अभी क्या, अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे हैं,
तो कि झारखंड का जो फ्यूचर है फिल्म इंडस्ट्री या एल्बम इंडस्ट्री, आप मेकर्स को या कलाकारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आखिर क्या नहीं करना चाहिए? जो चीज़ हमारे इंडस्ट्री का जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, आपके हिसाब से क्या है? हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का वेशभूषा है, वो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। मतलब जैसे जब वो पृथ्वी को जब देखा गया कि सबसे अच्छा देश है भारत, उसी तरह हमारा झारखंड भी सबसे अच्छा झारखंड है हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से हम लोग का जो यहाँ का रीत, कल्चर, वेशभूषा, बोली चाल, जितने भी आते हैं रंग रूप, वो यहाँ बहुत तो मैटर करता है आगे तक पहुँचाने का इस चीज़ों को, कल्चर को। और कल्चर में बहुत चीज़ है, तो ऐसा है सब लोग बदलते हैं और हम लोग को भी बदलना चाहिए। और जैसे कुछ कुछ बंधन को तोड़ना पड़ता है तो टूटना चाहिए, लेकिन सही ढंग से टूटना चाहिए। वल्गरिटी, अश्लीलता इस तरह से ना टूटे, बिल्कुल मतलब ग्लैमर की तरह दिखे, एक ग्लैमर होना चाहिए, वो उस तरह से टूटे। मतलब लोग देखे तो उनको वल्गरिटी नहीं लगे, अश्लीलता ना लगे, वाहियात ना लगे। लोग देखे, चाहे सुने, कानों से सुनने में भी अच्छा लगे और आँखों से देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर नए कलाकार, नए आर्टिस्ट, नए मेकर्स जो आ रहे हैं, इस चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, तो ये हमारे झारखंड के लिए बहुत प्राउड होगा। और आगे ले करके आई थिंक ये बहुत बड़ा एक न्यू हीरा बनेगा झारखंड। ये हम लोग के चलते, हम लोग कारण, अगर हम लोग आर्टिस्ट अगर इस चीज़ को करते हैं तो हाँ, तो सही चीज़ों को दर्शाएं और ऐसे दर्शाएं कि बहुत अच्छा लगे। अगर वल्गरिटी भी आए तो ऐसा वल्गरिटी आए जो पता नहीं चले। बहुत ऐसा सीन होता है जो दिखाने का तरीका अलग होता है। ऐसा हम लोग फिल्म में ही गाने में, चाहे गाने में सीन या कुछ किसिंग का सीन भी करते हैं तो वो हम लोग किस थोड़ी करते हैं, वो तो चीट होता है। तो दिखाने का तरीका कैसा है, आप किसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगा अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से लाएंगे और नए नए चीज़ लाएंगे और अच्छे अच्छे कलाकार मगर इस तरह की चीज़ ला रहे हैं। और हमें तो काम करना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी नए आ रहे हैं पीढ़ी, वो इसी तरह लाते रहे, अच्छे अच्छे काम करें और सब काम करें। कोई नहीं कि इंडस्ट्री में सब, हाँ, सबको सबका वेरिएशन मिलेगा, ये सब टाइप के काम अच्छे अच्छे होते रहेंगे। सब लोग हैं, सब लोग काम करें और अच्छे चीज़ लाएं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे चांदनी कि झारखंड का जो फ्यूचर, मतलब कलाकारों को आप कैसे स्ट्रॉन्ग मतलब किया जाए, मतलब कैसे, किस प्रकार का काम होना चाहिए? विवेक जी की बातों से मैं सहमत हूँ और मेरा कहना यही है कि जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं अभी, सब एक नए सोच के साथ आ रहे हैं। तो उस सोच को इतने नए तरीके से, इतने अच्छे से निखार के दिखाए कि ताकि हम झारखंड में, जैसे अभी हम थोड़ा पीछे रह गए हैं बाकियों के अकॉर्डिंग, तो हम उस चीज़ में आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी हमारे पास सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास जितने भी अभी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी नए कलाकार हैं, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जो काम कर रहे हो उसको साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छे तरीके से काम करिए और उसको आगे ले जाने के लिए हम सब है आपका सपोर्ट में, हम खड़े हैं और आपसे जो भी बन पाता है हम भी आपके लिए हेल्प करेंगे और आप भी हमारा हेल्प करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं उनसे हमें सीखने के लिए नहीं मिल रहा, उनसे भी हमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है और उनको हमसे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजुर्बा है, वो उनका काम आएगा और उनका जो नया एक्सपीरियंस है वो हमारा काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों से यही कहना है कि हम सब मिल के रहें और मिल के आगे बढ़ें, और जिससे क्या होगा कि हम जल्दी ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शानदार बात कही आप लोग दोनों ने। तो दर्शकों से आप एक अपील क्या करना चाहेंगे नागपुरी भाषा में? तो ऐसा ना है कि हमरे तो सब हिंदी में बात करती, लेकिन ऐसा बात न करे। बाकी मन ऑडियंस भी हैं जो हिंदी ऑडियंस है, वो मन भी समझे पारी से हमरे हिंदी में टॉकिंग कह रही, मतलब बात कह रही। तो जितने भी हमारे घर चाहे कोला माना है, नागपुरी प्रेमी माना है, जो हमेशा इंतज़ार करे ना कि नागपुरी फिल्म कब आवी, कब देखब। और मुझे पता है रावरे मन बहुत इंतजार करेला, से ले रावरे मन लागिन हमारे फिल्म लेके आई खोटा सिक्का फन अनलिमिटेड मेरा टीवी OTT प्लेटफॉर्म में। तो रावरे मन देखा, बहुत सारा प्यार देवा, सपोर्ट करा। जैसन सिनेमा हॉल में दे रहा प्यार, वह प्यार चाहिए हमरे कि OTT प्लेटफॉर्म में मिले, ताकि और भी ज़्यादा रावरे मन लागिन फिल्म लेकर आवे लगातार। ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, मर्डर, कॉमेडी, रोमांस, हर चीज़ देखे। और रावरे मन से ही रिक्वेस्ट है कि हमरे का सपोर्ट करा। अभी हमके सपोर्ट चाहिए रावरे मन कर, जितने सपोर्ट करबा हमारे होते जल्दी इंडस्ट्री के ग्रोथ करे पा। तो
यह रही जोहार रही मोर बटले। चांदनी जी आप जवाब। सबसे पहले तो रोरे मन के जोहार मोरबट से, और मुझे आज तक इतना प्यार दिला से कर ले दिल से थैंक यू सो मच। और जैसे हम इनकर OTT चैनल अभी नया आए चुके हैं नागपुरी ले, तो रोरे मन से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से रोरे मन जितना भी मुर्गाना वीडियो और जितना भी नागपुरी चैनल जितना भी आए सबके प्यार देते आला, तो उसने ये वाला भी OTT चैनल के प्यार देवा। घर में भात तीन खाते खाते फिल्म देख लेवा खोटा सिक्का काले की, तो इनके मैं जाना तो आज के डेट में सब कोई बिजी रहे ना, तो आजकल का छुआ मन का आदत है कि जब तक फिर मोबाइल नहीं रखबे तब तक खाना नहीं खावा, तो निकलावा ऐप के डाउनलोड करा और ओकर में खोटा सिक्का फिल्म देखा और भात तीन खाते रहा। उसने सपोर्ट भी करा हम इनके, और हम इन बहुत मेहनत करा थी अपन झारखंड के आगे बढ़ाए के लिए इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में। तो और इस OTT चैनल में और भी गाना मन आवी और भी अच्छा अच्छा फिल्म मन आवी, जे मन के रोरे मन से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा प्यार देवा, डाउनलोड करवावा, शेयर करा, दोस्त मन के बतावा कि ये जो OTT चैनल है इकर में नागपुरी फिल्म आए वाला है। प्ले स्टोर में जावा और सबसे पहले तो डाउनलोड करा मीरा TV OTT और देखा हम इनकर नागपुरी फिल्म। थैंक यू विवेक जी और चांदनी जी कि आप लोग इतने सालों से इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, और आपके भविष्य में आप और भी काम करें, और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे नए फिल्म के किस्से के साथ और नए मस्ती के साथ। बहुत बहुत जोहार। ये थे हमारे बीच में विवेक नायक और चांदनी जी, जो कि खोटा सिक्का के कलाकार हैं, और इनकी जो मेहनत है वो खोटा सिक्का में दिख रही है। तो आप सभी दर्शकों से मैं आज विदा लेता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, मेरा TV OTT डाउनलोड करें और देखें खोटा सिक्का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोहार।